इंतखाबात का आगाज़ कब और कैसे हुआ? इंसानी इर्तिकाई तारीख पर नज़र दौड़ाएं तो 754 कबल मसीह में स्पार्टो ऑफ अफोर्स की तहजीब में पहली मर्तबा अवामी ओहदे के लिए बाकायदा इंतखाबात कराए गए, जिसमें अवामी ओहदों के लिए बराह रास्त अवाम के वोटों से मुंतखब किया गया। उन इंतखाबात में तमाम शहरी इंतखाबात में हिस्सा लेने के अहल थे। एथेंस में 574 कबल मसीह में पहले सोलोनियाई आइन के मुताबिक इंतखाबात कराने के हवाले से तारीखी अवराक में मुशाहदा किया जा सकता है। उन इंतखाबात में कानून के मुताबिक तमाम एथेनियाई शहरी असम्बलियों में कानून और पॉलिसी के मामलात पर और जजों के तौर पर वोट देने के अहल थे, सिवाय सबसे निचले तबके के शहरियों के। एथेनियाई शहरियों को तबकात में तकसीम किया जाता था। तबकात की तकसीम मालो दौलत और जायदाद की हद के मुताबिक होती थी, यानी जो ज़्यादा अमीर थे उनको पहले दर्जे में, जो थोड़ा कम अमीर थे उनको दूसरे दर्जे में और सबसे कम अमीर लोगों को तीसरे दर्जे में शुमार किया जाता था, जबकि चौथे दर्जे में वो लोग शामिल थे जो मालो दौलत और ज़मीन नहीं रखते थे। इस तबके को वोट डालने का भी हक नहीं दिया जाता था। उन इलाकों में 180 साल तक इंतखाबात का ये तरीका राइज रहा। 7वीं सदी ईस्वी में इब्तदाई करूने वस्ता के बंगाल में पाल बादशाह गोपाल को जागीरदार सरदारों के एक ग्रुप ने हुक्मरानी के लिए मुंतखब किया। इस तरह के इंतखाबात खित्ते के एक मुआसर मुआशरों में मकबूले आम थे। 920 ईस्वी में अथीर अमीरवर मौजूदा तामिल नाडु गांव की कमेटी के अरकान के इंतखाब के लिए खजूर के पत्ते इस्तेमाल किए जाते थे। पत्ते जिन पर उम्मीदवारों के नाम लिखे हुए थे मिट्टी के बर्तन में डाले जाते थे। कमेटी के अरकान को मुंतखब करने के लिए एक नौजवान लड़के से कहा जाता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पत्ते निकाले जितनी पोजीशनें दस्तयाब हैं। ये तरीका इंतखाब कोडावलाई निज़ाम के नाम से जाना जाता था। इंसानी तरक्की के साथ इंतखाबात के पुराने तरीके मतरूक होते गए और इंसान नई नई जहतों से रोशनास होता गया और राय दही के तरीक़ाकार तब्दील होते रहे। शुमाली अमेरिका और यूरोप के बहुत से इलाकों में ताकतवर और साहब हैसियत तबका ही इंतखाबात में गालिब रहता। ताहम 1920 तक तमाम मगरबी यूरोप और शुमाली अमेरिका की जमहूरियतों में हर बालिग शहरी को भी हक़ राय दही इस्तेमाल करने का अख्तियार दे दिया गया। उस वक़्त तक ख़वातीन को वोट डालने की इजाज़त नहीं थी, मगर बहुत से मुमालिक ने ख़वातीन के हक़ राय दही पर गौर करना शुरू कर दिया था। इंतखाबात मुख्तलिफ सियासी, तंजीमी और कारपोरेट हलकों में मुनक्किद होते हैं। बहुत से मुमालिक अपनी हुकूमतों में खिदमात अंजाम देने के लिए लोगों को मुंतखब करने के लिए इंतखाबात कराते, लेकिन दूसरी किस्म की तंजीमें भी इंतखाबात का इनअकाद करती हैं। बहुत सी जगहों पर हुकूमत के लिए इंतखाब आम तौर पर उन लोगों के दरमियान मुकाबला होता है जो पहले ही किसी सियासी जमात के अंदर प्राइमरी इलेक्शन जीत चुके हैं। कारपोरेशनों और दीगर तंजीमों के अंदर इंतखाबात अक्सर ऐसे तरीक़ाकार और क़वाइद का इस्तेमाल करते हैं जो हुकूमती इंतखाबात से मिलते जुलते हैं। 1947 से 1958 के दरमियान पाकिस्तान में कौमी सतह पर बराह रास्त इंतखाबात नहीं होते थे। सूबाई इंतखाबात कभी कभार होते थे। आज़ादी के बाद मुल्क में होने वाले पहले बराह रास्त इंतखाबात मार्च 1951 में पंजाब की सूबाई असम्बली के लिए थे। ये इंतखाबात 197 नशिस्तों के लिए हुए। 199 नशिस्तों के लिए 939 उम्मीदवारों ने इंतखाब लड़ा, जबकि बाकी नशिस्तें बिला मुकाबला पूर्ण हुईं। 7 सियासी जमातें दौड़ में शामिल थीं। ये इलेक्शन तकरीबन 10 लाख वोटर्स के साथ आलमगीर बुनियादों पर मुनक्किद हुआ। टर्न आउट कम रहा। लाहौर में टर्न आउट दर्ज फहरिस्त वोटर्स का 30% था और पंजाब के दही इलाकों में ये बहुत कम था। 8 दिसंबर 1951 को शुमाल मगरबी सरहदी सूबे में सूबाई मुकन्ना की नशिस्तों के लिए इंतखाबात हुए। इसी तरह मई 1953 में सिंध की सूबाई असम्बली के इंतखाबात हुए।
अप्रैल 1954 में मशरकी पाकिस्तान की कानून साज असम्बली के लिए आम इंतखाबात हुए, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग पान बंगाली कौम परस्त मुत्तहिदा महाज इत्तेहाद से हार गई। पाकिस्तान में 1970 के आम इंतखाबात बरतानवी हिंदुस्तान से पाकिस्तान की आज़ादी के बाद पहले बराह रास्त आम इंतखाबात थे। मशरकी पाकिस्तान में इंतखाबात को पाकिस्तान के बंगाली शहरियों के लिए खुद मुख्तारी पर रेफरेंडम के तौर पर पेश किया गया, जो पाकिस्तान की आबादी का तकरीबन 55% थे और उन्हें अभी तक मगरबी पाकिस्तानियों के हकूक नहीं दिए गए। ये इंतखाब अवामी लीग ने जीत लिया, 313 में से 167 नशिस्तें हासिल की। पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात का मुख्तसर जायजा। 1970 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 1985 गैर जमाती, 1988 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 1990 पाकिस्तान मुस्लिम लीग, 1993 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 1997 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, 2002 पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, 2008 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 2013 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, 2018 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ।